हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब एंड हैप्पी दिवाली आप सबको। अभी मेरी दिवाली थोड़ी दूर है, मीन्स अभी ये संडे, हाँ संडे का दिन है। सैटरडे मैं अटलांटा गई थी। बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल, इतने सारे ऑर्डर्स आ रखे हैं, लेकिन मेरी वो लास्ट वीकेंड था ये दिवाली सेल का। फिर उसके बाद दिवाली सेल ख़त्म हो जाता और नेक्स्ट वीकेंड तो दिवाली है, तो उस समय मैं निकल नहीं पाती। एक वीकेंड और है सेल दिवाली का, लेकिन उस वीकेंड मैं जा नहीं सकती थी, तो यही लास्ट वीकेंड था मेरे लिए। तो बटर वगैरह तो घर पे था, तो सुबह उठ के मैंने संडे सैटरडे को हम लोग पूरा दिन अटलांटा थे, पूरी ग्रोसरी वगैरह लेके आए। और सारा गराज में भी बॉक्सेस इतने सारे रखे हैं, मैंने कोई अभी वीडियो उसका नहीं लिया। मैं आपको बताऊंगी, पूरा गराज मेरा ग्रोसरी से भर गया है इस समय, क्योंकि कैटरिंग शुरू की है, तो ऑब्वियस है मुझे सारी चीज़ें एक्स्ट्रा स्टोर करनी पड़ रही है अभी। और यहाँ पे लड्डू का ऑर्डर आया हुआ है 5 किलो चूरमा लड्डू के। तो उसका मैंने रात को ही आ कर के इसका जो होता है ना बेस बना के रख लिया था, उसके मोइन वोइन लगा के रेडी कर लिया था। शुगर पीस के रख लिया था। अटलांटा से आने के बाद बहुत ज़्यादा थक गई थी, लेकिन फिर भी एक काम करना था, क्योंकि ये ऑर्डर मुझे डिलीवरी करनी थी मंडे को। तो ऑब्वियस है मुझे संडे को पूरा दिन लड्डू में ही जाने वाला था। तो संडे सुबह उठ के मैंने घी सबसे पहले रख लिया, उसमें घी भी काफ़ी सारा जाएगा। और आपने देखा वो करी लीव्स, बहुत आई थिंक 2-3 हफ्ते हो गए मेरे फ्रेंड ने मुझे दिया था, लेकिन एज़ इट इज़ फ्रीज़ में रखा था। मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कि उसको निकाल के मैं साफ़ करूं। तो रात को उसे भी मैंने धो के स्प्रेड करके रख दिया था, अच्छे से सूख गया था। सो इसे भी मैंने माइक्रोवेव करके सुखा के रख दिया, इस तरह से क्रिस्पी करके। ये मुझे मेथड बहुत ही ज़्यादा पसंद आ गई है। इसकी स्मेल एज़ इट इज़ रहती है बहुत टाइम तक, ऐसे की ऐसे ही रहती है। बॉटल में अगर इसे मैं स्टोर करके रखती हूँ तो फ्रेश ही लगता है, जैसे कि फ्रेश में यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पे घी थोड़ा सा मुझे लगा ज़्यादा हो रहा है, एक बर्तन में ओवरफ्लो हो रहा था, तो बस इसको मैं 2 में डिवाइड करके कर दूँगी। इसलिए मैं इसे आधा आधा कर रही हूँ, यहाँ पे दूसरे पतीले में निकाल रही हूँ। तो बस यही चल रहा है अभी। और दिवाली की डेकोरेशन अभी पता नहीं कब करूँगी, किस समय करूँगी, लेकिन किसी तरह से आज तो नहीं हो पाया। तो नेक्स्ट डे मैंने मैनेज करके, हम तीनों ने करके किया। अब आगे बताऊँगी आपको। तो फाइनली हो तो गया था, लेकिन हाँ देखिए ये करी लीव्स भी अच्छे से क्रिस्पी हो गए, ठंडे हो गए हैं। उसके बाद मैं इसे बॉटल में भर के रख लूँगी। तो 2 जगह से आए हुए थे, दोनों फ्रेंड ने दिए हुए थे अलग अलग। तो कुछ तो वैसे ना वो क्या बोलते हैं, पुराने टाइप भी हो गए थे फ्रिज में रखे रखे, लेकिन फिर भी चलो काम चल जाएगा। करी लीव्स तो मैं फेंकती ही नहीं हूँ और किसी को देती भी नहीं हूँ। मुझे अगर अभी मेरा जो लाइट्स वगैरह गए थे ना हरिकेन के टाइम पे, तो मेरी चाची ने मुझे दिया था, तुरई दी थी, ये सब पोई की भाजी, बहुत सारी चीज़ें दी थी। और दूसरे ही दिन ये सब कुछ हो गया, तो मैं एज़ इट इज़ बैग सारी की सारी मेरी सिस्टर के यहाँ लेके गई थी। और मेरी बहन भी बहुत खुश हो गई। तो बोल रही शिल्पा तू ये भी लेके आई। मैंने बोला तेरा नसीब अच्छा है, अदरवाइज़ मैं करी लीव्स किसी को नहीं देती, बाय मिस्टेकली आ गया, अदरवाइज़ मैं तो काउंटर पर ही रख के आ जाती, तो सूख जाते अपने आप। ये तो वो भी हंसने लगी। मैं बहुत ही ज़्यादा मुझे पसंद है वो। एनीवे सॉरी। यहाँ पे लड्डू के मुठिया जो होते हैं वो मैंने लगा लिए थे। वीडियो में ज़्यादा नहीं ले पा रही हूँ, क्योंकि फिर वही वीडियो के चक्कर में ना बहुत लेट हो जाती है चीज़ें, इधर से इधर कैमरा करो, ये शूट करो वो शूट करो, तो थोड़ा थोड़ा सा क्लिप ले लेती हूँ। तो लड्डू के सारे मुठिया तल लिए गए थे यहाँ पे। उसके बाद उसको पीसा भी, और पीसने के बाद इसे छान लिया। तो बस बाहर ही ये सारा काम करती हूँ, जिससे बस एक ही जगह मुझे पूरा ये जो बाहर का एरिया होता है ना वो साफ़ करना हो। एवरीडे बनाती हूँ, एवरीडे वॉश करना, बस ये जगह। और हस्बैंड और मौसमी दोनों चिल्लाते हैं कि रोज़ तो तू करती है तो फिर क्यों। मैंने बोला फिर भी ना वो पैर में चिपक चिपक के सब अंदर आता है, तो ऑब्वियस है रोज़ थोड़ा थोड़ा कर लूँ, तो मुझे इतना अपने आप को इतना खींचना ना पड़े चीज़ों को लेके, कि यहाँ से चलना है, वहाँ जाना है, यहाँ देख के चलना है, यहाँ ये चीज़ें गिरी हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो साफ़ कर लूँ तो फिर बिंदास से मैं आ जा सकूँ, घूम फिर सकूँ उस जगह पे। तो ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं इसके अंदर, बहुत सारे इलायची, जायफल। जायफल इस बार मैंने अटलांटा से कल ही जो ग्रोसरी में गई थी ना, तो ये क्या बोलते हैं पाउडर वाला मुझे मिल गया, तो मैं यही ले आई। बोला चलो थोड़ा सा काम आसान हो जाए। और स्मेल किया इसे खोल के, तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही थी। तो लग तो रहा है कि फ्रेश है, पहली बार लाई हूँ। लेकिन फिर वही ना कि इतने सारे लड्डू के अंदर अगर मैं वो छीन के डालती तो बहुत सारे मुझे करने पड़ते, इतना टाइम नहीं था। तो इस बार ये मैंने थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ कर लिया इसके लिए। तो बस इसमें
थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके घी डालते जाऊंगी, क्योंकि घी भी गर्म है तो लड्डू अच्छे से बाइंड हो जाएंगे। अगर पूरा मिक्स कर दूंगी ना तो फिर लड्डू वो ठंडे हो जाएंगे तो बाइंडिंग में प्रॉब्लम होगी। तो थोड़ा थोड़ा गर्म भी बीच बीच में करते जा रही हूँ घी को, जिससे अच्छे से बाइंडिंग हो सके। तो बस यहाँ पे सारे लड्डू यहाँ मैं कर दूंगी और उसके बाद इसे मुझे देना है मंडे को, जैसे कहा। शायद संडे भी आ जाए, रेडी हो जाए तो अगर मैसेज कर देती हूँ तो आ जाते लेने के लिए। तो हो जाएगा तो देखूँगी, मैं मैसेज भी कर दूँगी। तो बस यहाँ पे सारे लड्डू मेरे बन के रेडी हो गए हैं और अराउंड 5 किलो से थोड़े से ज़्यादा हो गए थे, लेकिन वो ले लेते हैं। वो यहाँ पे ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कह दूँ ना कि 5 से कम है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ज़्यादा है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, बोलते हैं रख दो कोई प्रॉब्लम नहीं। उनको बता देती हूँ ना कि इससे ज़्यादा हुए हैं क्या कम हुए, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया, नहीं उसी दिन है, सॉरी संडे का ही दिन है शायद, आई डोंट नो, अब याद भी नहीं है। लेकिन खोया बनाना था, पेड़े का वो भी आया है ऑर्डर, तो खोया बनाऊंगी, उसके बाद इसका पेड़ा बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने 2 गैलन दूध लिए हैं, तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 3.5 लीटर दूध हो गया खोए के लिए। तो बस इसे उबालते जाएंगे। टाइम तो काफ़ी लगा था इसे बनाने में। ये एक्चुअली संडे का मंडे का दिन है, एकादशी थी ना उस दिन, उसी दिन का है। तो सुबह सुबह इसको हम लोग ने लगा दिया था। 10:30 बजे मैंने कुछ स्टार्ट किया था और अराउंड 2 बजे ये बन के रेडी हुआ था, क्योंकि इसे उसमें उबलने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और एकादशी थी तो उस दिन साबूदाना की खिचड़ी और पोटैटो की सब्ज़ी बनाई थी। किसी ने पूछा था कि फरारी खा सकते हैं क्या ये दीपावली के दिन, तो एक आध दिन खा सकते हो, ऑब्वियस है। मैं हर बार कहती हूँ कि रोज़ मत खाइए, क्योंकि हर एक चीज़ में पोटेशियम हाई होती है इसमें, तो कभी कभार ठीक है। तो मैं जैसे मैंने बहुत बार पहले भी शेयर किया है कि इस तरह का दिवाली का भी एक एकादशी हो गया, वो भी कई बार स्किप हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वही बिना लहसुन वगैरह के बना लेती हूँ। लेकिन एक शिवरात्रि हो गई, नवरात्रि की अष्टमी हो गई, और एक आध है कुछ बीच में आता है मुझे, जन्माष्टमी। ये 3 मस्ट है, मैं उसमें फ़रारी लेती हूँ। अदरवाइज़ बाकी दिन में मैं नहीं खाती हूँ फ़रारी चीज़ें। तो यहाँ पे मिर्ची भी मैं धो के रखी थी, क्योंकि वो भी बिगड़ जाती फिर। कल ही अटलांटा से सब कुछ जो लेके आए थे हम लोग ग्रोसरी, उसमें से है सब्जी। इस बार मैं कुछ भी ज़्यादा नहीं लाई हूँ, मेथी की भाजी लाई हूँ सिर्फ, क्योंकि काली चौदस आ रही है, उस दिन कुछ बनाएंगे उस हिसाब से। अदरवाइज़ सब्जी का भी अभी टाइम ही नहीं है कि साफ़ करूँ उसे फिर। तो बस ऑलमोस्ट यहाँ पे खोया बनने को रेडी है, लेकिन अभी भी काफ़ी टाइम लगेगा इसमें। और घी वगैरह जो कल बना के रखा था वो भी टाइम नहीं मिला था रात को, वो भी छान के रखा। और वो सारे बर्तन करना, जैसे मैंने कहा ना, काम ऐसा लग रहा है कि 2-3 काम ही है। बस यही किया कि भई ये खोया के लड्डू बनाए, वो रेगुलर वाले लड्डू बनाए, लेकिन इसके पीछे बर्तन जो होते हैं ना, सच में उसमें बहुत टाइम लगता है। लंच करो तो ये सारी चीज़ में टाइम निकल ही जाता है, पूरा दिन कैसे चला जाता है पता नहीं चलता। खोया बन गया था, इसे मैंने ढक के अच्छे से रख लिया था जब तक मैंने लंच किया। और लंच वगैरह करने के बाद यहाँ आके मैं देख रही थी कि इसके बाइंडिंग हो रहे हैं या ये अलग हो रहे हैं, लेकिन बहुत ही अच्छे से हो रहे हैं। शुगर डाल दिया था इसके अंदर, सो शुगर भी अब इसमें डालने की मुझे ज़रूरत नहीं है। बस इसे गोला लगाना है और क्या बोलते हैं, बना के दे देना है। तो खोया रेडी है। टाइम लगता है लेकिन उसके बाद अच्छे से मैनेज हो जाता है, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। पनीर का पेड़ा भी बहुत अच्छा बनता है, लेकिन रिक्वेस्ट थी फ्रेश खोया की, तो बस वही रिक्वेस्ट पूरी की जा रही है। तो हाँ, जैसे मैंने कहा कि मैंने कम्युनिटी में मेरे ग्रुप में डाल भी दिया था कि नो मोर ऑर्डर्स फॉर दिवाली, लेकिन बस वही है, इतने सारे मैसेजेस आए जा रहे हैं कि नहीं, हमें भी इतना बना के दे दो, इतना वो करके दे दो, ये वाली चीज़ प्लीज़ बना के दे दो। फिर ना नहीं बोला जाता, कि कहते हैं यार चलो कोई नहीं, मैं भी तो कमाने ही बैठी हूँ, कोई मैं एहसान तो नहीं कर रही हूँ उनके ऊपर। लेकिन फिर मेरा यही था कि यार मैं कब घर पे, मेरी दिवाली बहुत ज़्यादा फेवरेट है, और मौसमी की भी। लेकिन फाइनली हम तीनों ने फिर मिल करके थोड़ा बहुत डेकोरेशन तो किया। इतने अच्छे से बहुत नहीं किया है, लेकिन हाँ जितना हो सके, एक लगे फेस्टिव सीज़न लगे घर में, उस हिसाब से थोड़ा बहुत तो कर ही लिया हम लोगों ने। तो ये सारा कुछ लंच वगैरह करने के बाद पूरा ये नेक्स्ट मॉर्निंग आ गया। ये द्वादशी का दिन है, उस दिन हम लोगों ने ये डेकोरेशन किया। एकादशी को भी हम लोगों को कुछ नहीं लगा था। अर्ली मॉर्निंग उठ के सबसे पहले हम लोगों ने यही काम किया कि हम लोग सबसे पहले डेकोरेट करते हैं, उसके बाद जो होना है वो करेंगे। तो देख लो, बस इस तरह से छोटा सा किया है, लेकिन अच्छा लग रहा है। एक लगे कि हाँ अभी दिवाली है। तो
मौसमी को जैसे मैंने कहा ना कि उसको बहुत ज़्यादा शौक़ है, तो ऑब्वियस है फिर उसके लिए भी टाइम तो निकालना ही होता है। हस्बैंड कभी भी इन चीज़ों में हाथ नहीं लगाते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इस बार तो वो भी इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो बहुत बड़ा अच्छा लग रहा है कि चलो भाई कोई नहीं, एटलीस्ट तीनों ने मिल करके कर लिया। तो आप देख सकते हो घर तो साफ़ मैंने कर लिया था। एकादशी के दिन ही शाम को मुझे टाइम मिला था, सारे घर में झाड़ू पोछा सब किया, डस्टिंग की है ऊपर ऊपर से। जैसे दिवाली वाली होती है ना क्लीनिंग, वो नहीं हो पाई इस बार मेरे से बिल्कुल भी। सच बताऊं, वो सारे कैबिनेट्स निकाल के करना कुछ भी उस तरह का नहीं हुआ है, लेकिन चले कोई नहीं, बाद में भी करूँगी वो तो। सो बस यही रही हमारा इस तरह का दिवाली।